देखिए, सबसे पहले मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिस तरह से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक छोटे से किसान के बेटे को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया, भरोसा किया और मेरे जैसे मजदूर किसान के बेटे को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाकर जो भरोसा उन्होंने किया है, निश्चित रूप से इस राजस्थान की जनता में हम इन एक साल में क्या किया, क्या नहीं किया, वो हमारी राजस्थान की जनता जिस तरह से देख रही है, जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने पहले दिन से ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच और जो विजन विकसित भारत 2047 का, उसको आगे बढ़ाते हुए राजस्थान को भी ये संकल्प लिया कि विकसित राजस्थान का एक सपना संजोया है। निश्चित रूप से उसको लेकर पहले दिन से ही काम करना प्रारंभ कर दिया था। हमारे युवाओं और हमारे किसानों को जिस तरह से धोखा दी थी कांग्रेस सरकार, तो किसानों का कर्जा माफ करने के लिए, लेकिन उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। हमारे युवाओं को रोजगार का वादा किया था, वो नहीं दिया। लेकिन भजनलाल जी ने जो पेपर लीक कर करके उनको बेरोजगार से और बेरोजगार बनाया, उनको आते ही भजनलाल जी ने उन 200 व्यक्तियों को जेल में डालने का काम किया जो हमारे युवाओं के साथ धोखा किया और उन युवाओं को चेहरे पे खुशी लाने का काम किया है। तो हमारे यशस्वी भजनलाल जी ने किया है, वैकेंसी, सरकारी नौकरियों में वैकेंसी निकालकर और हमारे जो राइजिंग राजस्थान, जिसमें हमारे युवाओं के लिए, क्योंकि हमारा भारत युवाओं का देश है, राजस्थान युवाओं का प्रदेश है और उसमें हम युवाओं को अगर हमारे विकसित भारत की जो सोच है और उसको आगे बढ़ानी है, तो युवाओं के हाथ में जिम्मेदारी का देने का जो काम किया यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कि राइजिंग राजस्थान में देश विदेशों से इतने इन्वेस्टमेंट आए हैं। यहाँ की अपार संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पर इन्वेस्टर बहुत उत्सुक हो रहे थे राजस्थान में इन्वेस्ट करने के लिए। और आपने देखा होगा अभी जो पहली साल में ही उन्होंने ये कदम उठाया और एक सफल ऐतिहासिक जो इन्वेस्टमेंट मीट संपन्न हुआ है, उसमें 35 लाख करोड़ से ज्यादा का जो इन्वेस्टमेंट यहाँ मीट हुआ है, एमओयू हुए हैं, वो निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया कि हमारे उद्योग धंधे लगाने वाले इन्वेस्टर को कहीं भी कोई दिक्कत आए